हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 5 जनवरी 2019 को आरपीएफ एसआई वाला पेपर आपका हुआ था, उसके थर्ड शिफ्ट के सारे 50 क्वेश्चन जीके के हैं उनके बारे में। और दोस्तों, इसका पहला वाला और दूसरे शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका वीडियोज हमारे चैनल पे आइकन जी के अड्डा पे, आइकन जी के अड्डा इस पे पड़ा हुआ है। दोस्तों, आप जा करके उसे देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसका जो थर्ड शिफ्ट है, इस थर्ड शिफ्ट के बारे में, इसके जो क्वेश्चन है। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, और भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल से जीके के जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं उनसे संबंधित वीडियोज पड़े हुए हैं, आप जा करके आइकन जी के अड्डा पे देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारा पेपर है ये ऑफिशियल पेपर है और इसी तरह का पेपर जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में जब ऑनलाइन आप पेपर देंगे तो मिलेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखना सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों, खासकर उसी का जो कमीशन ले रहा हो। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, शब्दों में भी ट्रांसलेट करने में गलत कर देते हैं, कभी क्वेश्चन भी उल्टा बना देते हैं। तो आपको ऐसे ही पेपर से सामना करके जाना है। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, ये आरपीएफ एसआई का आपका जो 5 जनवरी 2019 को हुआ था शिफ्ट थर्ड, उसका पहला क्वेश्चन दोस्तों है इसमें, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है। तो दोस्तों, उसे विश्रांति कहा जाता है, विश्रांति। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि दो सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दो सत्रों के बीच में जो दो सत्रों की बैठक होती है इनके बीच में 6 माह का समय से कम नहीं होना चाहिए। अगला है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे? तो दोस्तों, ये मेलबर्न में हुआ था। और ये मेलबर्न जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा कि मेलबर्न कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, जहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार हुआ था। अगला दोस्तों, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो दोस्तों, ये 10 वर्षों, हर 10 वर्ष बाद ये जनगणना की जाती है। अगला है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है ये मोलास्का है दोस्तों। और पहले स्थान पे दोस्तों याद रखिएगा तो आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा संघ जो है ये पहले नंबर पे आता है और मोलास्का जो है ये दूसरे नंबर पे आता है। अगला है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रट्टा मार जाइएगा कि चाहे लोकसभा अध्यक्ष का पद हो गया और उपसभापति या डिप्टी स्पीकर के पद का जो सृजन हुआ था ये 1921 में हुआ था। अगला है दोस्तों, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो पहली बार दोस्तों ये मॉन्टेवीडियो में किया गया था। मॉन्टेवीडियो, ये उरुग्वे देश की राजधानी है मॉन्टेवीडियो। अगला है दोस्तों, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो स्टेफेन अभिक्रिया होती है, ये स्टेफेन अभिक्रिया द्वारा की जाती है। अगला है दोस्तों, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। तो प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में ये पहली बार पारित किया गया था। अगला है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ये जो होता है ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। दोस्तों, एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि ये जो ऑप्शन है तीसरी अनुसूची जो है, ये तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ के बारे में है, ये शपथ के बारे में है। जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में है। और दूसरा जो है जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में है तीसरा।
दूसरा दोस्तों। और ये जो 7वीं वाली जो है दोस्तों, ये संघ और राज्यों के संबंध जो इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है उससे संबंधित है। अगला है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये पूछ रहा सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हाई कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो रिट जारी करने का जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है वो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो ये जो मोनाजाइट होता है इसमें थोरियम पाया जाता है, थोरियम। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और ये मोनाजाइट वाली जो मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये भी एक बार पूछा गया, तो वो केरल राज्य में पाई जाती है मोनाजाइट मिट्टी, जहाँ पे थोरियम पाया जाता है। अगला है दोस्तों, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है। तो डैन का अर्थ होता है जूडो के खेल में मालिक। अगला है दोस्तों, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया झील जो है दोस्तों ये अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों इस तरह से जो झीलों से संबंधित है, नदियों के किनारे, नगरों से संबंधित है, ये सारे वीडियोज़ आपको आइकन GK अड्डा टिप पर मिल जाएंगे। आप जा कर के वहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, शब्द डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो डेड बॉल जो शब्द होता है ये क्रिकेट से संबंधित है और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी तरह का हिंदी आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है। तो ये घबराना नहीं है दोस्तों, इजी होता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन रखेंगे तो कर जाएंगे। तो एक प्रकार जो है इसे विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसीलिए आप ऑफिशियल पेपर देखिए, क्योंकि ऑफिशियल पेपर जैसा आता है सेम उसी तरह का पेपर आपके सामने आएगा। अगर सिंपल हिंदी आप देख करके गए हैं तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए। अगला है दोस्तों, बिसरपी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं। तो वो जो विकसित होते हैं उसे आक्सबो झील के नाम से जाना जाता है। आक्सबो झील का, इसी को आपने देखा होगा गोखुर झील के नाम से जाना, गोखुर झील, इसकी शुद्ध हिंदी होती है दोस्तों गोखुर झील, गोखुर झील। और यहाँ पे इंग्लिश में केवल दिया है आक्सबो झील। अगला है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों ये यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों ये वोल्गा नदी है। और विश्व की सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों वो नील नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो माना जाता है दोस्तों वो अमेजन होता है दोस्तों, अमेजन नदी। तो सबसे चौड़ी जो होती है अमेजन होती है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी होती है, और यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है वो वोल्गा नदी है। अगला दोस्तों, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है। तो जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं दोस्तों वो द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित हैं। जैसे आप सुने होंगे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये सब जितने हैं ये द्रविड़ भाषा समूह की भाषाएं हैं। अगला है दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसमें जो दिया गया है ऑप्शन श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो होता है दूध के उत्पादन से संबंधित है। बाकी हरित क्रांति जो है दोस्तों ये अनाज के उत्पादन से संबंधित है। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए जो विस्तृत क्षेत्र होते हैं उन्हें वेल्स कहा जाता है, वेल्स
कहा जाता है। अगला है दोस्तों, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो औसत त्वरण होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ये कि वेग में जो परिवर्तन को समय अंतराल में विभाजित करने पर प्राप्त होता है उसे औसत त्वरण कहा जाता है। अगला है दोस्तों, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन में जो शैव संप्रदाय है, अगला ये दोस्तों, शैव संप्रदाय को नायनार कहा जाता है। शैव संप्रदाय को नायनार कहा जाता है दोस्तों। और जो वैष्णव संत थे, जो वैष्णव संत होते हैं वो उन्हें अलवार कहा जाता था दोस्तों। जो वैष्णव संत होते थे दोस्तों इन्हें अलवार कहा जाता था, और जो शैव संप्रदाय से संबंधित होते थे उन्हें नायनार कहा जाता था। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया है। इसमें दोस्तों अमीर खुसरो की जो किताबें हैं जैसे खजाइनुल फुतूह हो गया, इस तरह से और भी इनकी किताबें वो याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? दोस्तों इबेरिया नहीं आइबेरियन ये लिखा जाता है, आइबेरियन प्रायद्वीप होता है, इस तरह से है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पेन और पुर्तगाल दो देश आपको दिखेंगे। तो स्पेन और पुर्तगाल दो देश इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें स्पेन दिया हुआ है, पुर्तगाल नहीं दिया हुआ है। तो और अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल के नियम पर आधारित है। और ये पास्कल का नियम जो है दोस्तों ये द्रव दाब से संबंधित है। द्रव दाब, ये भी एक बार पूछा गया है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव दाब। तो चाहे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक हो, ये सब जितने हैं ये सब इन्हीं पे पास्कल के नियम पे ही आधारित है। अगला दोस्तों, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत ये संरक्षित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो लघु दौड़ जो है ये कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। बाकी पोल वाल्ट इसमें भी कूदा जाता है, बाधा दौड़ इसमें भी कूदा जाता है, और तैराकी में भी कूदने का काम होता है दोस्तों। अगला दोस्तों, टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो इसमें टी जो है, टी कौशल जो है इससे संबंधित नहीं है टेबल टेनिस खेल से। अगला दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा ये जारी किया जाता है दोस्तों, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य जो है ये सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापी ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों घोड़ों को दागने की जो प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ही इसी में अगर पिछले शिफ्ट में पूछा गया है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। और यहाँ पे पूछ लिया है घोड़ों को दागने की प्रथा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अगला दोस्तों, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं? तो ये कैनाल किरणें कहलाते हैं।
अगला है दोस्तों, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला शब्द का संबंध जो है ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में सूफी सिलसिले को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये भी पूछा जाता है, तो इनकी जो दरगाह है दोस्तों वो अजमेर में है। ये याद रखिएगा तीनों फैक्ट। भारत में सूफी सिलसिले को लाने का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है और ये संस्थापक भी माने जाते हैं भारत में, और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। अगला है दोस्तों, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो शून्य होता है। दोस्तों कोई गोलाकार अगर सेल है उसके भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो शून्य होता है, उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। अगला है दोस्तों, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है, इसको फाइलोटैक्सी बोला जाता है। फाइलोटैक्सी, जो तनों या शाखाओं पर पत्तियों की जो व्यवस्था होती है, इस तरह से तने होते हैं, पत्तियां इस तरह से लगी होती हैं, इसी को दोस्तों फाइलोटैक्सी बोला जाता है। अगला दोस्तों, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो दोस्तों 1861 के अधिनियम के तहत किया गया था। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि बॉम्बे और मद्रास इनका जो गठन हुआ था किस वर्ष की हुआ था? तो ये भी 1861 का अधिनियम ही माना जाता है। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? तो ये जो दोस्तों था ये पूंजी बाजार उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी। अगला है दोस्तों, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? इसे प्रगतिशील कराधान कहा जाता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो होली को दोस्तों रंगों का त्यौहार कहा जाता है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ से और निकलता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 92 में हुई थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो ये कथकली जो है, इस कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों बाकी जो दिए गए हैं, जैसे कथक जो है ये पूरे उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर भारत पूरे, और उत्तर प्रदेश का भी यही लोक नृत्य है। बाकी कुचिपुड़ी जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। और कथकली जो है ये केरल का है दोस्तों, ये कथकली जो है इसका संबंध केरल राज्य से है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जितना फैक्ट एक्स्ट्रा है ये पूछता है। गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य से है। अगला दोस्तों, बाल श्रम रोधक अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो इसको 14 वर्ष दोस्तों, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो जो अस्थि यानी जो हड्डियां होती हैं यही सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है। अगला दोस्तों, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो द्वितीय जो पिछड़ी जाति आयोग थी इसकी अध्यक्षता जो है BP मंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में अस्थाई जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो दोस्तों अस्थाई जंगल सर्वाधिक संख्या में मध्य प्रदेश में है। और ये करंट का डाटा देख करके क्लियर भी कर लीजिएगा दोस्तों। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो बहमनी राज्य जो था वो महमूद गवन यानी कि महमूद गावा के समय में सबसे शक्तिशाली था दोस्तों।
अगला दोस्तों, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये आमिर तैमूर यानी कि तैमूर लंग जो था वो 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उस समय तुगलक वंश का शासन था, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का यही शासन था जब ये आक्रमण किया था 1398 में। अगला दोस्तों ये हमारा जीके का 50 क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी व्याख्या के साथ, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ और भी 3-4 क्वेश्चन तैयार हों, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।